नमस्कार। मेरे सामने 47 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। क्या क्या उनकी उंगलियों के फल हैं, क्या क्या उनके पर्वत कहते हैं और क्या क्या उनकी रेखाएं बोलने वाली हैं, ये सब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यदि सूर्य की उंगली के पर्वत तक पहुंचती है तो बहुत उत्तम होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आगे निकलती है तो व्यक्ति से कोई ना कोई गलती करा लेती है, जिसके बाद आदमी पछताता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उंगली हो सकता है लंबी हो, इस कट के बाद में अगर लंबी है तो ज़रा जल्दबाजी आगे से ध्यान रखिएगा। कोई भी निर्णय ले तो उसको जरा जल्दबाजी में ना ले, जिससे आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। बौद्धिक क्षमता अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, उस प्रकार से सब प्रकार से यहाँ सही है। यहाँ पर प्रथम पर्व वर्तमान में मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। मानसिक स्थिति आज भी लड़ने की, किसी भी चीज से सामना करने की शक्ति और अंत में जीवन के अंत तक अच्छी याददाश्त का ये सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो इस प्रथम पर्व पर मौजूद हैं। सेकंड पर्व व्यक्ति के व्यवहार का पर्व होता है। व्यक्ति के सेकंड पर्व पर राहु रेखाओं का यहाँ पर होना अच्छा संकेत नहीं है। यानी कि आपको ध्यान रखना होगा, जब भी अपने व्यापार में किसी के साथ बात करें, लेबर के साथ व्यापार करें, तो मन से मस्तिष्क से पूरी मजबूती से रहें। झुंझलाहट के कारण किसी के साथ में तू मैं हो सकती है। इस प्रकार के संकेत वर्तमान में बने हुए हैं। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व होता है और इस पर माइनस रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति का वर्तमान में आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करता हूं आपके प्रथम पर्व सूर्य के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व और इस पर माइनस रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसको या करके ही समझें। जैसे इसका पहला कारण होता है यात्रा करते समय सावधानी बरतें, किसी प्रकार का एक्सीडेंट रहा हो तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें, सड़क पार करते समय सावधानी। दूसरा, जो अग्नि से संबंधित काम है, जैसे मानिए इलेक्ट्रिक है या कहीं पर अग्नि का काम है, उससे थोड़ा सा दूरी बना करके चलें, जिसके कारण कहीं आपको किसी इस चीज का सामना ना करना पड़ जाए। ये ऐसा नहीं तो ऐसा समझिएगा कि आपके क्रोध के कारण आपके जीवन में बीपी प्रवेश ना कर जाए या कोई आंखों का नंबर ना बदल जाए। तो ऐसे संकेत के मतलब इस तरीके से जाने जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके दूसरे पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित माइनस रेखा है। राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में राज्य सरकार से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद ना करें। तीसरा पर्व आपका सम्मान का पर्व है। सम्मान के लिए वर्तमान में आपकी लड़ाई जारी है। परिवार से पिता के साथ संबंध अच्छे हैं, उनका सम्मान भी आप करते हैं। तीसरी उंगली आपके जीवन के अंदर कहलाती है ये रोग और धन की उंगली। रोग और धन के शनि कारक उंगली मानी जाती है। इसका प्रथम पर्व यदि आपके जीवन में इस तरह की रेखा को दिखलाएगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कोई रोग इस तरह का प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण आपको नियमित रूप से दवाई का, गोली का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि लगातार आपका पेट खराब रहता हो, उसके कारण आपके लिए दवाई खानी पड़ती हो, या कब्ज ज्यादा रहती हो, या कोई अन्य कारण हो, लेकिन किसी ना किसी मेडिसिन का सामना या कोई ना कोई शरीर के अंदर रोग लग चुका है। ये कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सामान्य रूप से कोई अच्छे डॉक्टर से मिल जाएंगे, सब रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। सेकंड पर्व कहलाता है आर्थिक पर्व। आर्थिक पर्व पर जब ये राहु रेखाएं लग जाएं तो किस तरीके से स्थिति है। इसके कारक होते हैं, नंबर एक कारक इसका यह होता है आपको कर्ज का सामना करा सकती हैं ऐसी रेखाएं। नंबर दो, आपका पैसा लेकर डूब सकता है कोई। नंबर तीन, पार्टनरशिप से नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे संकेत यहाँ वर्तमान की स्थिति में बने हुए हैं। तीसरा पर्व अभी यहाँ पर राहु रेखाओं का होना, यानी वर्तमान में अपने धन के द्वारा परिवार का संचालन ठीक से ना हो पाना। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर
बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। ये रेखाएं जब जब आपके यहाँ लग जाएंगी, आपको कोलेस्ट्रॉल का, आपको शुगर का, आपको पेट खराब होने का, आपको किडनी के रोग, इस तरह का रोग दे सकते हैं। इसलिए खान पान पर सही तरीके से नियंत्रण रखिएगा। दूसरा पर्व अच्छी नहीं है रेखाएं जो दूसरे पर्व पर लगी हुई हैं, यानी राहु रेखाएं। पत्नी के साथ संबंधों को संभाल कर चलना, यानी उसके साथ क्रोध ना करना, उसके साथ उसको तालमेल के साथ चलना, या पत्नी के साथ इस समय तालमेल सही ना होना, इस तरह का या वैचारिक मतभेद होना, ये संकेत यहाँ वर्तमान में है। तीसरा पर्व संध्या पर राहु रेखा लग जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अभी अपनी संतान को वो सुख नहीं दे पा रहा जैसा वो चाहता है। तो ये तो उंगलियों का फल हुआ। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई भी ऐसी सुचारिक पूरी तरीके से मजबूत रेखा नहीं मिली। कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं भी हैं, कुछ यहाँ पर हल्की भी है रेखा पर, यानी धन के जो आगमन है वो सामान्य रूप से हैं, लेकिन जिससे आप संतुष्ट हो वो यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं विवाह रेखा को भी काट रही हैं। धन के आगमन तो है लेकिन संतुष्ट नहीं है, और साथ ही साथ वाइफ की तबीयत खराब में भी ये रेखाएं जानी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व सम्मान का पर्व, सूर्य का पर्व यात्राओं का पर्व, सूर्य का पर्व राजनीतिक क्षेत्र से लाभ उठाने वाला। कुल मिलाकर के प्राइवेट सेक्टर से जब 3-4 रेखा चले, एक साथ समान ना हो, नीचे कुछ कीड़ा काटी की रेखाएं बन जाए, त्रिभुज स्वतंत्र ना बन पाए, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ होती है। लेकिन ये रेखाएं ऐसी भी होती हैं, अगर व्यक्ति प्रयास करे तो विदेश तक से जॉब प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एनर्जी है बॉडी के अंदर, और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपको प्रयास करेंगे तो जॉब जल्दी प्राप्त हो जाएगी। सरकारी नौकरी का योग दिखाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में। वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व दबा हुआ है। पर्वत दब जाए, आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। कुल मिलाकर भाग्य पर्व यहाँ पर इतना खराब नहीं कह सकता कि आपको किसी प्रकार की परेशानी है। आपने स्वयं से नौकरी छोड़ दी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भाग्य आपका साथ है, तभी आपका संचालन चला। हाँ, वर्तमान में आमदनी कम है, खर्चा कुछ ज्यादा है। आइए मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में बात करता हूँ बृहस्पति पर्व से। ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं ये व्यक्ति के अंदर मेधावी क्षमता को रखती है, यानी व्यक्ति कई प्रकार की क्षमता अपने अंदर रखता है, कई प्रकार की क्षमताएं अपने अंदर रखता है, जिसके कारण व्यक्ति चाहे तो कई क्षेत्र से किसी से भी जुड़ करके अपने साधन नौकरी के या कार्य क्षेत्र के बना सकता है। कुल मिलाकर इस पर अभी ब्रैकेट्स 2 हैं, आने वाले समय में भी संपत्ति बनेगी, ऐसे संकेत दिखलाई पड़ते हैं। मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। ये ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं पड़ती, कई जगह कटती है। तो मैंने बताया है बहुत एपिसोड्स के अंदर कि भाई यदि यहाँ हृदय रेखा खराब हो तो हृदय अंगनी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसी रेखाएं दिखाई देती हैं कहीं नीचे को गिरती हुई, तो साथ ही साथ आपके मन के अंदर भी अशांति पैदा करती है, आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। तीनों फैक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और उस पर निकलने वाली रेखाएं काफी दूर तक जाती हैं। यानी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मैं इसको ये कह दूं कि 2 साल से व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है तो व्यक्ति निकम्मा, बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति कर्म करने में अपनी इच्छा रखता है, कर्म करता भी है, और ये एनर्जिक रेखाएं आपके पास हैं जो कर्म से आपको जोड़ करके आपके जीवन में आपको आगे भी बढ़ाएंगी आगे। तो ये रेखाएं क्योंकि थोड़ा सा भाग्य रेखा को काटें तो भाग्य को कम करती है, थोड़ा सा आयु रेखा को काटें तो आयु के वर्तमान के समय में परेशानी पैदा करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में, यहां पर बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर चलती हुई और ये यहां पहुंच गई। तो इस बुद्धि रेखा को देखिएगा, इसने संबंध बनाया है थोड़ा सा चंद्र पर्वत पर। यानी बुद्धि रेखा ये कहती है कि अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा सा दूर, घर से दूर जाकर के स्थानों से जुड़ेंगे, वहां से जॉब करेंगे, वहां से नौकरी करेंगे, वहां से ट्रेडिंग करेंगे, तो आपके जीवन में आपको आपकी बुद्धि से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के कोई इसमें ज्यादा बुरी रेखा या दीप जैसी स्थिति नहीं है।
मैं बात करता हूं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व पर कर्म रूपी रेखाएं निकलती हैं, यानी कि जहां करती हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा झगड़े झंझट से जरा बच करके चलिएगा, थोड़ा सा सड़क पार करते में थोड़ा ध्यान करके चलिएगा। बस इस चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा सावधानी जरूर आपको कहूँगा। मैं बात करता हूँ नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। बहुत ज़्यादा गति है चंद्र पर्वत की, भाग्य रेखाओं से जुड़ रही हैं रेखाएं निकल निकल करके। आने वाले समय में विदेश तक से संबंध बनने वाली रेखाएं यहाँ से जाकर के सीधा सीधा आयु रेखा तक पहुँचती हैं, यानी आपके जीवन में स्थान परिवर्तन, दूर स्थानों से जुड़ना, दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ उठाना, ऐसे बहुत सारे संकेत आने वाले समय में आपको मिलते हैं। तो ये इस तरह का है। नीचे का चंद्र पर्वत थोड़ा सा खराब है, कोई दुर्व्यसन करते हो, कोई पान गुटखा सिगरेट ज़्यादा ना करें और कोई किसी तरह का बुरे खान पान से बचें, ऐसे संकेत यहाँ है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा और बुद्धि रेखा अलग थी, ये बुध रेखा होती है। ये आपके दिमाग से आपके जीवन में व्यवसाय कितने हुए करवाएगी, आपके जीवन में नौकरी में परिवर्तन कराएगी, इस तरह के संकेत हैं। यहाँ बुध रेखा से मुझे किसी प्रकार से व्यवसाय के संकेत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, तो व्यवसाय के लिए नहीं है। स्थान परिवर्तन के दौर यहाँ पर काफी नजर आ रहा है। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा फिर चंद्र पर्वत से निकली और सीधी जाकर के चलती रही, बहुत सारी रेखाएं आड़ी तिरछी को काटती रही और आगे रेखा बढ़ती रही। तो चलिए भाग्य रेखा भी आपके पास है, इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व और काफी आड़ी तिरछी रेखाओं से बड़ा हुआ है, काफी जाली बनाने का प्रयास करता है। अभी संसाधन के लिए आपका संघर्ष जारी है, सामान्य रूप से संसाधन सभी आपके पास में मौजूद है। अंगूठे का प्रथम पर्व, उस पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ज्यादा उसकी इच्छा लग्जरियस जीवन की तरफ होती है। तो चलिए अच्छी बात है, करिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के उससे सही रूप से सही डिसीजन लेकर आगे बढ़िएगा। सेकंड पर्वत पर अंगूठे पर राहु रेखाएं लग जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर तर्क शक्ति को बढ़ाती हैं। तर्क शक्ति का बढ़ना भी अच्छा ही है, लेकिन अधिक तर्क शक्ति का बढ़ना ठीक नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और अच्छी मजबूती के साथ में चलती हुई अभी लगभग 77 से 78 वर्ष की है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये सभी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में, उंगलियों पर क्या गतिविधि है, पर्वतों पर क्या गतिविधि है, रेखाओं में क्या गतिविधि है, इसको सबको मैंने क्रम से आपको बताया। ये अलग होता है, सवाल का जवाब देना एक अलग प्रकार से बताया जाता है। आपने कहा मैं नौकरी करता था और अब 2 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी, कोई नौकरी अभी तक मिली नहीं, मुझे नई नौकरी कब और कहाँ मिलने का योग है, मैं बहुत परेशान हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जहां से मैं देखता हूं 35 वर्ष से लेकर के और लगभग 47 वर्ष तक, वहां कहीं भी भाग्य रेखा आपका कटी हुई नहीं थी। आपने बिना वजह अपनी वजह से ही नौकरी छोड़ दी, वो उसका कारण बना, भाग्य पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके पास में एक तो मैंने ये देखा कि भी आप विदेश तक से भी यदि संबंध बनाए तो वहां तक से भी नौकरी कर सकते हैं। परंतु अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ डाउन रूप से आपको नौकरी मिले, पहली वाली तनख्वाह के अनुरूप ना मिले, लेकिन जहां चाहें जब चाहें आप नौकरी ले सकते हैं इस दिसंबर तक। तो कृपया करके नौकरी पर अपना केंद्र ध्यान करिएगा और जहां से आपको शुरुआत मिले वहां कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में 5 साल के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाई आपको गेन करने वाले हैं। तो दिसंबर तक ये जॉब मिल जाएगी, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आप जो है बिल्कुल अच्छी रूप से अपना जीवन कर सकें। तो प्रयास करिए, अभी आपको जॉब मिल जाएगी और थोड़ा सा नीचे स्तर से मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो जहां मिले पहले कर लीजिए और घर से दूर तो मिलनी ही मिलनी है। मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में पार्टनरशिप में मसाले का बिजनेस किया, उसके आगे की सफलता क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस वाला हाथ नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो बिजनेस आपके घर से नहीं, आपको दूर दूर स्थानों तक सप्लाई करेंगे
अगर मसाले वाले काम को, तब उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको अपने इसको काम को बड़े स्तर का चाहिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नौकरी ही करें, दूसरे बिजनेस की तो सलाह ही नहीं दूंगा। मेरी आगे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक फ्लैट मेरे पास है, क्या अन्य फ्लैट बनेगा? आगे के 4 से 5 साल बाद के बाद फ्लैट ले पाएंगे, और या जमीन या मकान। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनसे कहें वो देवी कवच दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पढ़ा करें। बाकी अच्छे डॉक्टर को दिखलाएं, क्योंकि हाथ में आपका दिख रहा हूं, उनका नहीं दिख रहा। बच्चों के भविष्य के बारे में उनकी जन्म पत्री आप हमें भेजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस, उसके हिसाब से हम उनके बारे में, उनका विवाह सुख, उनका कैरियर, उनकी संतान, उनके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख, और साथ ही साथ शिक्षा और नौकरी, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सब उनकी जन्म पत्री से ही आप जान सकते हैं। आपका समस्याएं हल हो, आपको जल्दी से जॉब मिले, आप अच्छी तरह की उन्नति करें, इसके लिए क्या करें ये मैं बता देता हूँ। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनना चाहिए, ये आपका रत्न बनता है, और कोई नहीं। साथ ही साथ चांदी में तो कोई रत्न पहनना ही नहीं है आपको। अगर यहाँ आपने दूसरे माणिक के पहन रखा तो उसे उतार दीजिएगा, और यहाँ उसमें सोने की अंगूठी पहन सकते हैं, और साथ ही साथ फायर ओपल इसमें पहनना है, पंचधातु में पहने या फिर आप गोल्ड में पहने। तो कुल मिलाकर फायर ओपल यहाँ, और साथ ही साथ फायर ओपल यदि आप चाहें तो हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। उससे आपकी नौकरी, जॉब अच्छी तरह मिलेगी, आपका व्यापार मिलेगा, आपका वैवाहिक सुख, जीवन के अंदर सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो रत्न बनता है आपका फायर ओपल। और रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप रोजाना करें। नेट से ले लीजिए या किताबों में ढूंढ लीजिए, रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप आपको करना है अपनी सभी प्रॉब्लम का हल प्राप्त करने के लिए। करें इतने और सुखी रहें आप। नमस्कार।